हे स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरी नई वीडियो में। आज हम एक्सरसाइज 5.4 करेंगे। 5.3 हमने कल कर ली थी, जिसने नहीं देखी है इसे पीछे वाली वीडियो में देख सकते हैं। 5.4 को करने से पहले हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उनको पढ़ेंगे। जैसे हमें दे रखा है मेजरिंग एंगल्स। एंगल को मेजर कैसे करते हैं। हमें पता है टोटल जो एक सर्कल होता है, टोटल सर्कल जो होता है, होल पार्ट होता है, वो कितने डिग्री का होता है हमारे पास 360 डिग्री का होता है। इसमें दे भी रखा है वी कॉल आवर मेजर डिग्री मेजर वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन इज डिवाइडेड इनटू 360 इक्वल पार्ट, ईच पार्ट इज ए डिग्री। वी राइट 360 टू से 360 डिग्री, मतलब ये इसके ऊपर जो बिंदी लिखी जाती है इसको क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। हाउ मैनी डिग्री आर देयर इन हाफ रिवॉल्यूशन। कंप्लीट रिवॉल्यूशन ये हो गया अगर इसका हाफ रिवॉल्यूशन किया जाता है। हाफ का मतलब 360 का अगर हम हाफ करते हैं तो वो कितनी वैल्यू आएगी हमारे पास, 180 आएगी। ठीक है। हाउ मैनी राइट एंगल मेक 180 डिग्री और 360 डिग्री। कितने राइट एंगल को मिलाएंगे तो 180 बनेगा। 2 राइट एंगल को मिलाएंगे तो 180 बनेगा, और 4 राइट एंगल को बनाएंगे तो हमारे पास 360 बनेगा। ठीक है। इससे आगे चलते हैं, कैसे इनको कर रखा है देखेंगे एक बार। इसमें हमें एक सर्कुलर सीट लेके एग्जाम्पल के तौर पे बता रखा है कि कोई भी अगर हम सर्कुलर सीट लेते हैं, उसको बीच में से अगर हम मोड़ देते हैं तो हमारा ऐसा कोई पार्ट बनता है। ठीक है। ये जो स्ट्रेट वाली लाइन है और ये वाला हिस्सा है, ये इसका कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का। ठीक है। ये जो कंप्लीट हाफ किया है ये हमारा कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का। यही इसमें हमें बताना चाहता है। इससे आगे हम देखेंगे कि हमें किस प्रकार से जो हमारा डी पैमाना होता है उस पर कैसे माप के दिखाया जाता है। इसमें दे रखा है, जैसे हमने उसको फोल्ड किया था, उसका ये वाला जो हिस्सा था हमारे पास, सिर्फ इतने इतने वाला हिस्सा ये जो हमारे पास था, इसको हमने एक बार और फोल्ड कर दिया। ये बीच में से निशान दे रखा है, यहाँ से ये फोल्ड करने के बाद इतना आएगा। ठीक है। मतलब 90 का भी हमने हाफ कर दिया तो कितना आया, 45। स्टार्टिंग में कितना था, 360। 360 का अगर हमने हाफ किया तो हमारे पास 180 आता है। 180 का भी अगर हमने हाफ किया तो हमारे पास 90 आता है। अब हमने 90 का भी हाफ कर दिया तो हमारे पास कितना आ गया, 45। ठीक है। 45 इस साइड अगर हम हाफ लेते हैं तो 90 प्लस 45 कर देंगे, वो 135 आएगा। नेक्स्ट अगर हम 45 का भी हाफ करते हैं तो कितना आएगा हमारे पास, 22 एंड हाफ आएगा। और अगर इस साइड का देखते हैं तो ये हमारे पास 157 एंड हाफ आएगा। ठीक है। ये हमारा जो दिखा रखा है डायग्राम में, ये हमारा क्या है, प्रोटेक्टर है। प्रोटेक्टर जिसकी हेल्प से हम किसी भी एंगल को मेजर करते हैं। ठीक है। इसमें दे रखा है ये वाली जो लाइन होती है, इसको हमें कोई भी एंगल मेजर करना हो उसके बीचों बीच रखते हैं। ठीक है। फिर देखेंगे कि हमारी लाइन कहाँ पे शो हो रही है, जहाँ पे भी शो होगी वो हमारा क्या हो जाएगा, एंगल हो जाएगा। ठीक है। ऊपर वाले नंबर को हमें नहीं देखना, इसमें हमें सिर्फ नीचे नीचे वाले नंबर को मेजर करते हुए चलना है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या दे रखा है इसमें। इसके बाद आ जाती है हमारी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में रिलेटेड क्वेश्चन है, उनके हम आंसर करेंगे। पहला दे रखा है व्हाट इज द मेजर ऑफ ए राइट एंगल। राइट एंगल ट्रायंगल की वैल्यू कितनी होती है, 90 डिग्री होती है। स्ट्रेट एंगल कितने का होता है, 180 डिग्री का होता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल आंसर है। अगला दे रखा है सेकंड की से ट्रू और फॉल्स। इसमें हमें ट्रू और फॉल्स बताना है। क्या दिया, द मेजर ऑफ एन एक्यूट एंगल लेस देन 90 डिग्री। क्या हमारे पास एक्यूट एंगल लेस देन 90 होते हैं, हाँ, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देख रहे हैं, सेकंड में क्या पूछा, द मेजर ऑफ एन, तो फर्स्ट लिख देंगे ट्रू। मेजर ऑफ एन ऑब्ट्यूज एंगल लेस देन 90। क्या ऑब्ट्यूज एंगल हमारा लेस देन 90 होता है, नहीं होता, तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। थर्ड में क्या दिया, मेजर ऑफ रिफ्लेक्स एंगल ग्रेटर देन 180। ये सही है कि हमारा ट्रू है, रिफ्लेक्स एंगल की वैल्यू हमेशा 180 से ज़्यादा होती है। नेक्स्ट दिया, द मेजर ऑफ एन वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन इज 360। वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन हमारा 360 होता है, ये भी ट्रू है। नेक्स्ट है कि ई वाले पार्ट में जो एंगल ए है वो 53 है, एंगल बी है वो 35 है। जो एंगल ए है वो ग्रेटर देन होगा एंगल बी से। एंगल ए 53, बी 35, तो ए ग्रेटर देन होगा। हाँ, ये भी हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, ट्रू दे रखी है। ठीक है, इनको नोट कर लेंगे आप। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमें।
राइट डाउन द मेजर ऑफ, राइट डाउन करने इनके मेजर लिखने हैं। सम एक्यूट एंगल, कोई भी एक्यूट एंगल की वैल्यू बता सकते हैं। 60 डिग्री हो गया हमारे पास, 45 डिग्री हो गया, 89 डिग्री भी हो सकता है। मतलब 90 डिग्री से कम जो भी होंगे वो सारे हमारे क्या होंगे, एक्यूट एंगल्स होंगे। ठीक है, ऑब्ट्यूस एंगल की वैल्यू पूछी है। 90 डिग्री से ऊपर वाला 91 हो गया, 108 हो गया, 179 हो गया। हम 90 डिग्री से लेके 180 डिग्री के बीच में जो भी एंगल आते हैं वो सारे क्या होते हैं हमारे पास, ऑब्ट्यूस एंगल होते हैं। ठीक है, कोई भी दो एग्जांपल देने आप कोई भी दे सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखेंगे क्या दे रखी है हमें। फोर्थ क्वेश्चन में दिया मेजर द एंगल गिवन बिलो यूजिंग प्रोटेक्टर एंड राइट डाउन द मेजर। हमें प्रोटेक्टर लेना है और इनको हमें क्या करना है, माप के देखना है कि ये कितनी वैल्यू दिखा रहे हैं। तो इसको तो आप उसकी सहायता से ही कर सकते हैं, पैमाने की सहायता से। अब इसमें ये मत सोचना कि ये उल्टा डायग्राम दे रखा, उल्टा नहीं दे रखा। आप इसको यहाँ पे रखेंगे तो ये वाला एंगल मेजर करेंगे कितना है, ये कोई एक्यूट एंगल होगा जो 90 डिग्री से कम का आएगा। ये हमारे पास किसी ऑब्ट्यूस एंगल का एग्जाम्पल है, क्योंकि हमारा जो डी वाला पैमाना है यहाँ रखा जाएगा, 90 डिग्री उसका यहाँ आता है, तो ये 90 डिग्री से ज़्यादा की वैल्यू शो कर रहा है, तो ये हमारा ऑब्ट्यूस एंगल हो जाएगा। ठीक है, अगला है 90 डिग्री दे रखा है, ये साफ साफ दिखाई दे रहा है, इसको देख के भी बता सकते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट एंगल हो जाएगा। नेक्स्ट इनको भी हम अपने डी पैमाने की सहायता से माप के देख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच एंगल हैज लार्ज मेजर। हमें इस डायग्राम में देख के बताना है कि कौन सा एंगल है उसकी लार्ज वैल्यू है। तो हमें देखने से पता चल रहा है ए जो है वो हमें लगभग 45 नजर आ रहा है, ये 45 होगा। देखने से एक बार बता रहे हैं, और जो बी वाला है वो हमें 75 दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ा मेजर ऑफ ए और मेजर ऑफ बी, इसको हमें एस्टिमेट करके और फिर मेजर करके लिखना है कि इनकी वैल्यू कितनी आएगी। नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन दे रखा है, फ्रॉम दीज टू एंगल विच हैज लार्ज मेजर एस्टिमेट एंड देन कंफर्म बाय मेजरिंग दैम। ये बताना है कि इन दोनों में से कौन सा एंगल जो है वो बड़ा होगा, उनको मेजर करके हमें बताना है। ठीक है, ये हम डी पैमाने की सहायता से ही करेंगे। सात का दे रखा फिल इन द ब्लैंक्स विद एक्यूट, ऑब्ट्यूस, राइट और स्ट्रेट एंगल। इसमें हमें फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। एन एंगल हुज मेजर इज लेस देन राइट एंगल। लेस देन राइट एंगल हमने क्या पढ़ा था अभी अभी, एक्यूट एंगल होता है। सेकेंड, एन एंगल हुज मेजर ग्रेटर देन दैट ऑफ राइट एंगल। राइट एंगल से अगर बड़ा होगा तो वो क्या होगा हमारे पास, ऑब्ट्यूस एंगल होगा। थर्ड, दिया एन एंगल हुज मेजर इज सम ऑफ द मेजर ऑफ टू राइट एंगल। दो राइट एंगल का सम होगा वो क्या होगा हमारे पास, स्ट्रेट एंगल होगा, क्योंकि एक हमारे पास 90 दूसरा भी 90, तो ये हमारे पास आएगा 180 डिग्री, जिसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रेट एंगल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ई पार्ट में क्या दिया है हमें, डी पार्ट सॉरी। when the sum of the measure of two angle is that of right and then each one of them is। मान लो कि हमारे पास कोई भी दो एंगल है, उनका सम हमारे पास राइट एंगल के बराबर आता है। मान लो ए है और बी है, इन दोनों का सम 90 डिग्री आता है। तो ये दोनों कैसे एंगल होंगे हमारे पास, 90 डिग्री से कम के होंगे, उनको हम क्या बोलेंगे, ये क्या होंगे, एक्यूट एंगल होंगे। E part दिया when sum of measure of two angle is that of the straight angle and if one of them is acute। मतलब कोई भी जो जो दो एंगल दे रखे हैं उनका सम तो 180 डिग्री है, अगर उनमें से एक की वैल्यू एक्यूट एंगल के बराबर है तो दूसरा कितना होना चाहिए, ऑब्ट्यूस होना चाहिए। तो इसमें आ जाएगा हमारा ऑब्ट्यूस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एट्थ क्या दे रखा है, फाइंड मेजर ऑफ एंगल शोन इन ईच फिगर। इसको हमें पैमाने की सहायता से ही रखना है। यहाँ पे रखेंगे डी पैमाना, फिर इसको माप देंगे कितना आएगा, यहाँ पे रखेंगे इसको माप देंगे कितना आएगा। सेम चारों में यही करना है। ठीक है, ये आपसे अच्छे से हो जाएगा। डी पैमाने को इस लाइन पे रखोगे तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा। इस लाइन के साथ जो भी नंबर मैच खाएगा वही हमारा हो जाएगा, ये आएगा 120। आप एक बार इसको मेजर करके देखेंगे। नेक्स्ट दे रखा है नाइन्थ क्वेश्चन, फाइंड एंगल मेजर बिटवीन हैंड ऑफ द क्लॉक इन ईच फिगर। हमें ये बताना है कि इनके बीच में एंगल कितना है। हमने स्टार्टिंग में जब ये चैप्टर शुरू किया था तो एक क्वेश्चन किया था कि कोई भी क्लॉक है उसके किसी भी दो नंबर के बीच में, जैसे 12 है और 1 है, इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो हमेशा 30 डिग्री का होगा। ठीक है, तो इनके बीच में नंबर काउंट कर लो कितने हैं, 1 2 और 3। 3 को अगर हम 30 से गुणा करते हैं तो हमारा 90 डिग्री आता है। देखने से भी पता चल रहा है
90 डिग्री है। 12 और 1 के बीच में अगर एंगल पूछा जाता है तो 30 डिग्री का होगा, क्योंकि एक ही स्पेस है। नेक्स्ट, और 12 और 6 के बीच में पूछा जाता है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, स्ट्रेट लाइन का एंगल बन रहा है तो 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक के हमारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल पर बने रहिए, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।